Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 17 of our Conquer CSAT series. आज के इस पार्ट में हम लोग डायरेक्शन एंड सेंस पढ़ने वाले हैं. डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं और हर साल आते ही आते हैं. मतलब शॉर्ट नंबर होते हैं, ये फ्री के मार्क्स बोल सकते हो. ठीक है, तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे. जितने भी आज तक PYQs आए हैं डायरेक्शंस के, उन सबको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग 2024 में भी जो 2 क्वेश्चन आए थे वो भी ईजी से आए थे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ओके तो देखो इसके लिए क्या चाहिए होता है, सिर्फ इसके लिए हमको सिर्फ दो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. एक तो कंपास की, मतलब सिर्फ डायरेक्शंस की, है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इनकी होनी चाहिए. एंड नेक्स्ट हमको पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए. ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार डायरेक्शन, है ना. तो ऐसे डायरेक्शन होते हैं, है ना. ऊपर नॉर्थ होता है, इधर राइट साइड में ईस्ट, इधर लेफ्ट में वेस्ट एंड नीचे साउथ. ओके, ये तो 4 बेसिक डायरेक्शन होते हैं. इसको भी जैसे अगर याद कैसे करना है ना, तो ऐसे याद कर लो, है ना. न्यूज़ NEWS. ओके, नॉर्थ एंड साउथ तो याद ही रहता है, E एंड W एंड ई में, मतलब वेस्ट और ईस्ट में कन्फ्यूजन होती है ना. तो ऐसे याद कर लो. वी, है ना, वी कैसे भी याद कर लो, है ना, वो सबका अपना अपना तरीका है. तो ये तो चारों याद हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. अब इनके बीच के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना. तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा. वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में होगा वो साउथ ईस्ट हो जाएगा. वेस्ट और साउथ के बीच में होगा वो साउथ वेस्ट हो जाएगा. और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में होगा वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा. ओके, अच्छा, इसमें पहले नॉर्थ और साउथ लिखा जाता है. ये जो 4 नेम्स है ना, बीच के जो एंगल्स होते हैं, डायरेक्शन होती हैं, उसमें पहले नॉर्थ या फिर साउथ लिखा जाता है. ओके, ये कन्वेंशन होता है. जैसे साउथ वाला है साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, तो इसमें साउथ पहले लिखा जाएगा, तो वेस्ट साउथ नहीं होता. ओके, तो वेस्ट साउथ अगर लिखा है तो वो कन्वेंशन के अगेंस्ट हो जाएगा, इसलिए ठीक है, पहले साउथ लिखते हैं या तो फिर नॉर्थ लिखते हैं. ओके, ये समझ लिया हमने डायरेक्शन. ओके, अब समझ लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कोई एक राइट ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये है ना. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक साइड 90 डिग्री होती है. ओके, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है. तो अगर उसकी जो एडजेसेंट साइड्स हैं, मतलब 90 डिग्री के एडजेसेंट है, एक्स और वाई, ये ले लेते हैं हम सपोज. ओके, एंड एक उसके सामने की साइड होगी, उसको मान लेते हैं जेड ले लेते हैं. ओके, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाता है, जेड स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ओके, मतलब ये जो वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, है ना. ये इक्वल होती है दो अदर साइड्स के स्क्वायर के बराबर, है ना, इसका स्क्वायर. ओके, तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है बस, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोल लो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, हाइपोटेन्यूज ये हो गई, परपेंडिकुलर साइड ये हो गई, एंड बेस एक्स हो गई. ओके, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा. बस ये याद रखना है हमको. जैसे कि इसमें सपोज कर लो ये साइड 4 है, ये साइड 3 है ना. ये साइड हमको निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, 3 का स्क्वायर कर दो और 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 25. और 25 ये हो जाएगा तुम्हारा जेड का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर ना, इसको जेड मान लेते हैं. तो जेड स्क्वायर अगर 25 है तो जेड कितना हो जाएगा, √25, है ना. स्क्वायर उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, तो √25 कितना हो जाएगा 5. ओके, तो ये साइड 5 आ जाएगी. ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस लगा लेते हैं PYQ, है ना. 2011 से ही स्टार्ट कर देते हैं. ओके, चलो एक एक करके करते हैं. द हाउसेज ऑफ A एंड B फेस ईच अदर ऑन अ रोड गोइंग नॉर्थ साउथ. मतलब बोल रहा है कि एक कोई रोड है ना, वो नॉर्थ साउथ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो ऐसे जा रही होगी. ये नॉर्थ है हमारा, ये साउथ है. ओके, और बोल रहा है ऑपोजिट साइड पे है दोनों का घर. द हाउसेज ऑफ A एंड B फेस ईच अदर ऑन अ रोड गोइंग नॉर्थ साउथ, है ना. दोनों का घर मतलब आमने सामने है, तो एक का घर इधर होगा, एक का घर इधर होगा, बीच से रोड जा रही होगी. ओके, आगे देखते हैं. ए इज बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, ए है वो वेस्ट साइड में है, तो वेस्ट साइड ये वाली साइड होती है ना, ईस्ट ये होती है, तो मतलब ए का घर ये है. ओके, तो बी का घर ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. वेस्टर्न साइड ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस टर्न्स लेफ्ट, है ना. तो ए अपने घर से बाहर निकलता है, मान लो इधर गेट है ना, रोड की साइड ही तो गेट होगा, तो चलो पेंसिल चेंज कर लेते हैं, है ना. तो इधर से निकला, उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ा, है ना. तो अपना इसमें लेफ्ट नहीं देखना है, इसमें ए का लेफ्ट देखना है. यही चीज़ याद रखनी होती है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में, है ना. अपना लेफ्ट नहीं देखना है, ए का देखना है. तो ये है, इधर से निकला तो इसका लेफ्ट क्या होगा, इधर साइड होगा. अपने लिए ये नॉर्थ है, लेकिन उसके लिए तो ये लेफ्ट होगा ना, तो ये हो जाएगा इसका लेफ्ट. आगे देखते हैं कि टर्न्स लेफ्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, है ना. टर्न्स राइट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर, मतलब लेफ्ट होके ये 5 किलोमीटर तक चला, है ना. मान लेते हैं ये 5. ओके, उसके बाद वो राइट मुड़ा, तो अगर इधर जा रहा है तो राइट मुड़ेगा तो इधर जाएगा फिर, है ना. फिर 5 किलोमीटर चला. ओके, आगे देखते हैं. टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस, है ना. तो मतलब जब ये 5 किलोमीटर राइट चल दिया तो ये डी के हाउस पे पहुंच गया. ओके, तो डी का हाउस कुछ यहाँ पे होगा, है ना. ये मान लो डी का हाउस हो गया. बी डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ सीज हाउस, है ना. बी ने भी वही किया कि पहले घर से बाहर निकला, देखो बी घर से बाहर निकला, उसके बाद ये भी लेफ्ट चला, है ना. तो इसके लिए लेफ्ट इधर साइड हो जाएगा, है ना. और फिर ये राइट चला, तो अब इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर साइड, है ना. बी के पर्सपेक्टिव में हमें सोचना है, अपने पर्सपेक्टिव में नहीं सोचना है. ठीक है, तो ये राइट हो जाएगा, तो ये भी 5 किलोमीटर चला, इधर भी ये 5 किलोमीटर चला. तो बोल रहे हैं ये अब सी के घर पहुंच गया, है ना. मान लो यहाँ पे सी का घर है. तो अब देखो पूछ क्या रहा है
इन दिस इस कंटेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना। देखो सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, नहीं, ये देखो डी इधर है, सी इधर है, तो ये तो गलत हो गया। सी इज हाउस फेसेस साउथ, है ना, बोल रहा है कि सी का हाउस साउथ की तरफ फेस करता है ना, नहीं नहीं करेगा ना, क्योंकि अगर ये इधर जाके इसके घर सी के घर पहुंचा है ना, तो मान लो इधर घर होगा, इधर गेट होगा उसका, है ना, तभी तो ये पहुंचेगा, तो इसका किधर कर रहा होगा, ईस्ट की तरफ फेसिंग होगा, ओके, इधर की साइड होगा ना गेट, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द हाउसेज ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर अपार्ट, ओके, बोलना है कि सी और डी के घर की जो दूरी है वो 20 किलोमीटर से कम है, तो देख लेते हैं। देखो डी का घर यहाँ पे है, डी का घर यहाँ पे है, सी का यहाँ पे है, ओके, तो पाइथागोरस हमें लगानी पड़ेगी, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दो, मान लो ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। अब हमें ये हाइपोटेन्यूज हो गई एक तरह से, अभी हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर साइड निकालनी पड़ेगी और बेस निकालना पड़ेगा, है ना। तो देख लो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये 5 इधर चला था, ये ए, है ना, ये 5 किलोमीटर इधर चला था और 5 किलोमीटर ये बी चला था, तो 5 कितना हो जाएगा 10, ओके। तो ये जो हमारी परपेंडिकुलर है वो 10 हो जाएगी, ओके। सिमिलरली देखो इधर ये 5 किलोमीटर इधर चला था राइट साइड में, है ना, और 5 किलोमीटर ये भी राइट साइड में चला था, तो 5 और फिर इधर ये 5, तो 5 ये भी 10 हो जाएगा, तो ये भी हमारा 10 हो गया, और ये इन दोनों के घर के बीच की दूरी होगी, यहाँ पे डी रहता है, यहाँ पे सी, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं, सपोज कर लो ये जेड है ना, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 प्लस 100 200 हो गया, है ना, जेड स्क्वायर 200 हो गया, ओके। अब इसमें क्या करो कि 100 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 इंटू 100, है ना, जेड स्क्वायर, है ना, तो जेड कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर लो 2 इंटू 100, ओके। अब देखो 100 तो 10 का स्क्वायर होता है, ये तो 10 लिख दो, तो अंडर रूट में सिर्फ 2 बचेगा, तो 10 रूट 2 हो गया, ओके, एंड 10 रूट टू, है ना। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है 20 किलोमीटर से कम है ना, तो रूट 2 की तो वैल्यू हम लोग जानते हैं 2 से तो कम ही होती है, 1.43 समथिंग होती है ना, तो 14.3 किलोमीटर हो जाएगी, ओके। तो हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए, है ना, चलो साथ में बनाते ही जाते हैं, है ना, चलो मतलब बी का जो घर है, या फिर बोल दो बी जहाँ पे है वो ए से नॉर्थ में है ना, तो मान लो ए इधर है तो उसके नॉर्थ में कहीं पे बी होगा, ओके। एंड लोकेशन ऑफ सी इज ईस्ट ऑफ ए, है ना, ए के ईस्ट में सी है, तो ए का ईस्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, है ना। द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 and 12, है ना, ए बी बोल रहा है 5 है और ए सी 12 है, तो बोल रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन ऑफ बी एंड सी, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो स्ट्रेट लाइन होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, है ना, इसमें हमको जेड निकालना है बस, बाकी दो साइड दे ही रखी हैं, है ना, तो जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, ये 24 प्लस 144, है ना, ये कितना हो जाएगा 169, है ना, 169 कितना होता है 13 का स्क्वायर, तो जेड 13 हो जाएगा आंसर, ओके। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 6 विलेजेस, 6 विलेज हैं ABCDEF, ओके। चलो साथ में बनाते जाते हैं, F इज़ 1 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ D, है ना, तो मान लो D यहाँ पे है कहीं पे, ओके, इसके 1 किलोमीटर में वेस्ट में F है ना, ये 1 है, ओके। तो D इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, है ना, जो B है वो E से ईस्ट में है, B 1 किलोमीटर ये भी है, तो इसको भी चलो बना लिया, ओके। A इज़ 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E, है ना, A है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ है E के, है ना, तो ए कहीं यहाँ पे होगा, ये 2 हो गया, ओके, नॉर्थ में हो गया। C इज़ 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ ए, है ना, ए के ईस्ट में 1 किलोमीटर C होगा, है ना, तो C यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर है, ओके। अब D इज़ 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ ए, है ना, D बोल रहा है कि 1 किलोमीटर साउथ है ए के, ओके, साउथ ऑफ ए, तो D मतलब ये जैसे अगर 2 है तो इसका आधा मतलब यहाँ कहीं पे D होगा, है ना। अब ये वाली कंडीशन इधर ऐड कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा D के 1 किलोमीटर में इधर F हो जाएगा, ओके। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ओके, ऊपर वाले की, ओके, इसको हटा दो, तो ये हमारा टोटल बन गया। अब देखो क्या बोला है, विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, है ना, कौन से लाइन में, तो ADE हमको दिख रहा है ये लाइन में है, तो बी आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, इन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं एक ही पॉइंट से। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न्स राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। तो देखो देखते हैं, मान लो सपोज कर लो ये एक कॉमन पॉइंट था, है ना, कौन किधर जाता है 1 किलोमीटर दोनों जाते हैं, शाहिद लेफ्ट मुड़ता है और रोहित राइट मुड़ता है, ठीक है। तो मान लो शाहिद, ये शाहिद है, ओके, ये 1 किलोमीटर इधर गया, ओके, एंड ये रोहित है, ये 1 किलोमीटर इधर गया। अब बोल रहा है कि जो शाहिद है वो लेफ्ट मुड़ता है ना, हर एक 1 किलोमीटर पे लेफ्ट मुड़ जाता है, तो अगर इधर है तो इसका लेफ्ट किधर हुआ, इधर, तो 1 किलोमीटर इधर चलेगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद फिर से लेफ्ट मुड़ जाएगा, है ना, फिर 1 किलोमीटर बाद फिर वापस यहीं पे आ जाएगा, ओके। अब ये जो रोहित है वो राइट मुड़ता है ना, तो ये इधर जा रहा है तो इसका राइट किधर हो जाएगा, इधर, है ना, तो ये 1 किलोमीटर इधर चलेगा, फिर ये राइट मुड़ जाएगा तो इधर आ जाएगा, है ना, फिर ये वापस आके इधर आ जाएंगे, ओके। अब देखो ये हमारा रोहित का हो गया, है ना, ये शाहिद का हो गया। देखो क्या पूछ रहे हैं, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 4 किलोमीटर, है ना,
ये बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर चलने के बाद इनके बीच की डिस्टेंस 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो 2 किलोमीटर तो देखो यहाँ पे ऊपर पड़ेगा, इसका भी 2 किलोमीटर यहाँ पड़ेगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस तो 2 हो गई, क्योंकि 1 ये है 1 ये है ना, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल 3 किलोमीटर, है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था 1 1 1, तो 3 पे जाकर मिलना है ये दोनों, सही बात है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ओके, सिंपल। देखते हैं फिफ्थ वाला, देखते हैं। अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, है ना, चलो बनाते जाते हैं। मान लो तो एक ए पर्सन है ना, वो नॉर्थ की तरफ जाता है 12 किलोमीटर। ओके, देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाता है, ये हो गया 15 किलोमीटर, है ना। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, है ना, फिर 19 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाता है, मतलब वहीं से वापस आता होगा, तो 15 तो ये हो गया, और फिर 4 किलोमीटर इधर और चलेगा, है ना, क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहा है ना। ओके, देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ, फिर 15 किलोमीटर यहाँ से साउथ आता है, अब 12 तक तो यहाँ है ना, तो 3 किलोमीटर और चलेगा, तो इतना ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि टोटल 15 चल रहा है और 12 तो यही है हमारी, इतनी 12 है। ओके, तो 3 किलोमीटर और चलेगा। अब देखो पूछ क्या रहे हैं, हाउ फार इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है ना, तो ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, ये हमें निकालनी है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई, ये क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना। चलो लगाते हैं, ये देखो ये तो है 3 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, है ना, यही तो बराबरी तो होगी 4 स्क्वायर, और इसको हम लोग मान लेते हैं जेड मान लेते हैं, जेड स्क्वायर, तो ये तुम लोग ने ऊपर निकाला था 16 प्लस नहीं सॉरी 9 प्लस 16 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, 25 हो जाएगा, तो जेड कितना हो जाएगा 5। ओके, तो 5 आंसर हो गया, सिंपल था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन एक्स वॉज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल रोड्स ran either north south or east west, है ना, forming a grid roads are at a distance of 1 kilometer from each other in a parallel। ओके, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है, एक किलोमीटर पे ऐसे पैरेलल लाइन्स हैं, है ना, ग्रिड बन रहा है पूरा, ऐसा कुछ बन रहा होगा। ओके, ही स्टार्टेड एट अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड्स, है ना, जहाँ पे 2 रोड मीट कर रही हैं वहाँ से स्टार्ट करता है, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, चलो बनाते जाते हैं। मान लो ये ऐसी कुछ इंटरसेक्शन होगी, है ना, ये मान लेते हैं यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है 2 रोड की, तो क्या बोल रहे हैं 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर पे मोड़ आती है। ओके, ही स्टार्टेड एट अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 रोड, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है। ओके, 3 वेस्ट, ओके, फिर वेस्ट जाता है 3, ओके, एंड 4 किलोमीटर साउथ जाता है, तो 3 किलोमीटर तक तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मतलब 1 किलोमीटर और जाता है, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, 1 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर है ऑलरेडी, है ना, इसके बराबर ही तो होगी ये। चलो, विच फर्दर रूट could he bring back to his starting point if the same route is not repeated, है ना, मतलब जिससे आया है उससे नहीं आना है ना, और हर एक 1 किलोमीटर पे रोड है, तो ये 1 किलोमीटर है यहाँ पे, मतलब है वो अभी यहाँ पे है, अभी उसको वापस यहाँ पे जाना है, और हर एक किलोमीटर के बाद मोड़ है, तो यहाँ पे भी मोड़ होगी ऐसे, है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर तो हो गया, है ना, तो यहाँ से ऐसे जाए फिर ऐसे चला जाए, तो मतलब कि क्या है कि 3 किलोमीटर ईस्ट जाए, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 किलोमीटर नॉर्थ जाए, है ना, तो वापस यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ ऑप्शन है। हाँ, ये देखो 3 किलोमीटर ईस्ट देन 1 किलोमीटर नॉर्थ, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसको देखते हैं 7th, इसमें बोल रहा है ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर, है ना, चलो साथ में ही बनाते जाते हैं। मान लो एक अगर यहाँ पे है ना, वो 20 मीटर चलता है इधर ईस्ट में, है ना, टुवर्ड्स ईस्ट, वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंट, है ना, यहाँ पे इसको मान लो ए है, ये यहाँ से इसने चला 20 मीटर्स, है ना, यहाँ पे इसको बी मिल गया, तो यहाँ पे ए प्लस बी दोनों हो जाएंगे। ओके, फिर क्या बोल रहा है, दे टुगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब 10 मीटर और चले वो लोग, है ना, तो 10 मीटर मान लो ये, है ना, यहाँ तक चले। उसके बाद बोल रहा है देन ए टर्न लेफ्ट, है ना, ए लेफ्ट में मुड़ गया, मतलब इधर कहीं मुड़ गया होगा, एंड बी टर्न राइट, है ना, तो इनका राइट क्या होगा, ये होगा, तो बी इधर चला जाएगा। ओके, ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, दिखते हैं, है ना, बी टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 2 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब ए 2 मीटर चला एंड बी 8 मीटर चला। ओके, तो इसको एक बार और ठीक से कर लेते हैं, है ना, क्योंकि बी ज़्यादा चला है तो ये 8 मीटर हो गया, है ना, ये सिर्फ 2 मीटर चला है। ओके, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर देखते हैं, अगेन बी टर्न लेफ्ट, है ना, बी फिर से लेफ्ट मुड़ा एंड 4 मीटर चला, है ना, उसके बाद 5 मीटर टू हिज राइट, है ना, मतलब लेफ्ट मुड़ा पहले तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, है ना, तो लेफ्ट कितना चला 4 मीटर। ओके, तो ये 4 मीटर चला, उसके बाद राइट मुड़ गया, तो राइट अब इधर हो जाएगा, है ना, तो ये 5 मीटर चला। ओके, तो मतलब यहाँ पे पहुँच गया ये। ओके, 5 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, है ना, यहाँ पे इसका ऑफिस था। ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, मतलब यहाँ से ये राइट मुड़ा तो राइट इधर जाएगा, है ना, अब ये 12 मीटर चला, तो यहाँ पे इसका ऑफिस आ गया। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफिसेज, है ना, तो मतलब कि ये ऑफिस और ये ऑफिस, इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो ये जो लाइन बनेगी ये हो जाएगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस, तो एक ट्राइंगल बना लो, है ना, ये जैसे ऐसा एक ट्राइंगल बना लो, है ना,
तो इसमें ये वाली साइड निकाल लो, ये y निकाल लो, ये z हमको निकालनी है। ओके, तो ये कैसे निकलेगी? देखो ये जो लाइन है ना, इसमें ये तो 5 है ना, और ये टोटल यहाँ तक कितनी है, ये 8 है, ये देखो, है ना, और ये कितनी है, 2 है, ये देखो। ओके, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, 2 + 8 + 5, ये कितना हो गया, 15। ओके, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ ये ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 15 आ गई, ठीक है। अब ये वाली साइड देखो, जैसे ये ट्रायंगल बना है, इसमें ये वाली साइड निकालनी है हमको, है ना, तो ये टोटल कितनी है, 12, है ना, और ये कितनी है, 4 मीटर, है ना, तो ये मतलब ये 4 मीटर है ना, टोटल 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 - 4 मतलब 8, है ना, तो ये आ जाएगी हमारी 8, है ना, और z हमको निकालनी है, z, तो z स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर + 15 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, 15 225 स्क्वायर करोगे तो 289 आ जाएगा z स्क्वायर। तो 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर, तो 17 हो गया आंसर। ओके, ये देखो बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, P and Q आर रेयर 3 टाउन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 60 किलोमीटर, ठीक है, तो P एंड Q के बीच में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। वेयर इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड R इज 80 किलोमीटर, P और R के बीच में 80 किलोमीटर है ना। Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, है ना, Q मान लो यहाँ पे P है, इसके वेस्ट में Q है। ओके, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी थी, 60 किलोमीटर, है ना। एंड R इज इन द साउथ ऑफ P, R है वो साउथ ऑफ P है, R यहाँ पे होगा, ये कितना 80 किलोमीटर यहाँ से। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड R, इसके बीच की डिस्टेंस पूछी है, सिंपल यही करते आ रहे हैं अभी तक हम लोग, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, दोनों साइड अपने आप ही दे दी हैं, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है ना, तो वही करते हैं, 60 का स्क्वायर + 80 का स्क्वायर इसी के बराबर होगा z स्क्वायर, है ना, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3600, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6400, है ना, ये z स्क्वायर, है ना, इसमें से 100 बाहर ले लो, है ना, मतलब कॉमन ले लो, तो अंदर कितना हो जाएगा, 36 + 64, ये हो जाएगा z स्क्वायर। ओके, तो कितना हो गया, 100 × ये हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा z स्क्वायर, तो z कितना हो जाएगा, 100, सिंपल, 100 × 100 ही तो है, इसका अंडर रूट लोगे तो एक ही बचेगा, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, है ना, देन टर्न्स, मान लो ये कोई हाउस है ना, वो अपने घर के पीछे से निकलता है। ओके, तो मान लेते हैं ये घर है, इसका गेट यहाँ पे है, फ्रंट यहाँ पे है, फ्रंट गेट, है ना, तो पीछे से निकलेगा, है ना, और 25 मीटर चलेगा, ये तो बोला है, बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, देन टर्न्स राइट, है ना, अब यहाँ से राइट मुड़ेगा, तो इसका राइट क्या होगा, अपना राइट तो ये है, बट उसका राइट तो इधर की साइड होगा, है ना, तो राइट में मुड़ेगा और 50 मीटर्स चलेगा, 50 मीटर्स, है ना, तो ये हो जाएगा 50। ओके, देन ही टर्न्स लेफ्ट, अभी लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना, टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर, है ना, तो मतलब इधर जाके ये अगेन 25 मीटर चलता है। तो पूछ रहा है इफ हिज हाउस फेसेस टू द ईस्ट, है ना, इसका घर ईस्ट की तरफ फेस करता है, अभी हमने क्या लिया था, नॉर्थ की तरफ, है ना, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग ईस्ट डायरेक्शन मान लेते हैं, या फिर इसको घुमा लेते हैं डायग्राम को, है ना, तो डायग्राम का घुमा लेंगे तो ईस्ट की तरफ हो गया, तो अगर ये फ्रंट फेसिंग हो गया, है ना, तो इधर निकलेगा 25 किलोमीटर चलेगा, है ना, उसके बाद फिर ये राइट की तरफ मुड़ेगा तो 50 इधर चलेगा, ठीक है, उसके बाद फिर वो लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, ये 25 मुड़ेगा, तो ये करेक्ट डायग्राम हो गया, ये गलत हो गया। ओके, अब ये पूछा है व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन क्या है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अब है किधर, इधर, तो की तो कौन सी डायरेक्शन हो गई, है ना, यही तो पूछ रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, स्टार्टिंग में हम लोग ने देखी थी, है ना, ये हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट ही तो होगी, देखो यहाँ पे देखो, यही वाली डायरेक्शन तो है, नॉर्थ वेस्ट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, अब वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना, तो चलो साथ में ही बनाते जाते हैं, क्यों टाइम बर्बाद करें, है ना, एक वुमेन है, मान लो यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर जाती है, सॉरी 12 किलोमीटर, ओके, ये नॉर्थ है। ओके, देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, है ना, तो नॉर्थ से साउथ मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये वापस आ जाती है 6 किलोमीटर, हाफ ही तो होगा, 12 का हाफ होगा, है ना, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो मतलब वापस ये यहाँ पे आ जाती है। ओके, फिर देखो, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट, तो यहाँ से फिर ईस्ट की तरफ जाती है, अब उसका ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, है ना, देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट लिखा है ना, तो अगर वैसे बोले कि राइट में मुड़ता है या लेफ्ट में मुड़ता है तो हमें उसका पर्सपेक्टिव देखना है ना, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ईस्ट की तरफ मुड़ती है ना, तो ईस्ट की तरफ तो अपना पर्सपेक्टिव हो जाएगा, तो ईस्ट इधर है, तो यहाँ पे 8 किलोमीटर चली जाएगी। ओके, उसके बाद इन विच डायरेक्शन शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये है, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई, तो ये कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब डायरेक्शन तो आ गई नॉर्थ ईस्ट, है ना, इसके साथ इसमें एंगल भी पूछ रहे हैं, एंगल में क्या पूछ रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लेस देन या फिर मोर देन 45, है ना, तो इसको ऐसे समझो, जैसे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, ये जो ऊपर ट्रायंगल है इसी को नीचे बना के देख लेते हैं, ऐसे कुछ बनेगा, है ना, ये 8 है, ये 6 है, और ये 90 डिग्री है। ओके, अब जब इक्वल एंगल होते हैं, जैसे इक्वलेटरल ट्रायंगल होगा ना, तो उसमें ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो क्या होता है, ये 45 हो जाता है, ये 45 हो जाता है। ओके, ऐसा होता है। अब अगर ये साइड को तुम और लंबा कर दोगे, है ना, तो ये वाली एंगल ऐसे कुछ झुक जाएगा, है ना, इधर की साइड जाएगा,
है ना, तो ये 45 से कम हो गया। ओके, जैसे इसके रिस्पेक्टिव में देखना है हमें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये पहले 45 था, अब अगर ये इधर की साइड आ गया तो ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा, ये अंदर वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल, है ना, ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें बताना तो इसके रिस्पेक्ट में है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर ये 45 से बढ़ रहा है तो ये 45 से कम हो जाएगा, ये इधर के रिस्पेक्ट में, है ना, तो ये लेस देन हो जाएगा, फिर लेस देन 45 डिग्री। ओके, क्योंकि 8 है ना, ये टोटल 8 है, अगर 6 होती तब तो बराबर होता 45। अब इसको इधर लाएंगे 8 करने के लिए, लंबा करेंगे ना, तो इसको नीचे करना पड़ेगा। ओके, तो इधर का एंगल बढ़ जाएगा तो इधर का कम हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, लेस देन 45 डिग्री हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, है ना, मान लो यहाँ पे है, अभी 10 किलोमीटर जाता है साउथ में। ओके, फ्रॉम हर हाउस, ओके, ये इसका हाउस होगा, है ना, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, उसके बाद लेफ्ट मुड़ता है, एंड ड्राइव्स अनदर 20 किलोमीटर, है ना, लेफ्ट, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर, है ना, इधर 20 किलोमीटर जाती है। ओके, हर लिखा है ना इसलिए जाती है। ओके, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट मुड़ती है, एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, तो फिर से लेफ्ट किधर मुड़ेगी, इधर, है ना, अब 40 किलोमीटर जा रही है, क्योंकि ये तो 10 है, तो यहाँ तक तो 10 ही रहेगा। ओके, ये 10 किलोमीटर है इसके हिसाब से, तो आगे कितना और होगा, 30 और होगा, क्योंकि 40 टोटल जा रही है ना, 40 हो गया। देन शी टर्न्स हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 किलोमीटर और आगे जाती है। ओके, तो अब यहाँ पे आ गई, ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर, शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, फिर से राइट मुड़ती है, एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर, तो राइट मुड़ के फिर से 30 जाती है। ओके, तो 30 इधर आई थी यहाँ से, तो 30 आएगी वापस, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगी, इसी लाइन पे, है ना, राइट मुड़ के, टू रीच हर बैंक, यहाँ पे इसका बैंक है। ओके, एंड वेयर शी वर्क्स, यहाँ पे वो काम करती है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, मतलब ये वाला, ये यहाँ पे इसका हाउस है और यहाँ पे बैंक है, तो उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ये 20 है, और ये कितना है 5 किलोमीटर, ये रहा, है ना, ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो 20 + 5 25 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, है ना, ये भी 22 का है, ये भी 22 का ही था, है ना, नहीं ये 21 का था। ओके, तो हर साल इतना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ये फ्री के 2.5 मार्क्स हैं। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्टिंग रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर, है ना, दोनों मतलब इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट एक्स, है ना, मान लेते हैं किसी भी इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है ना, तो हम लोग अपने मन से कुछ भी ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई दोनों, है ना, दौड़ना स्टार्ट करते हैं इधर। ओके, 50 मीटर तक दौड़ते हैं। ओके, तो 50 मीटर तक इधर दौड़े, देन इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट, क्या लिखा है, टू फ्रेंड एक्स एंड वाई स्टार्टिंग रनिंग दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए, एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60 मीटर, है ना, यहाँ से राइट चलेगा, है ना, 60 मीटर तक एक्स। ओके, और क्या बोलना है, वाई टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 40 मीटर, है ना, ये लेफ्ट जाएगा 40 मीटर वाई। ओके, देन एक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर एंड स्टॉप्स। ओके, अब यहाँ से एक्स लेफ्ट मुड़ेगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, है ना, तो ये 50 मीटर दौड़ेगा। ओके, एंड स्टॉप्स, यहाँ पे जाके रुक जाएगा। वाइल वाई टर्न्स राइट एंड रन्स 50 मीटर, अब यहाँ से राइट उड़ेगा, ये भी 50 मीटर जाएगा, है ना, तो एक बराबर, मतलब ये एक ही लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 50 गया, ये भी 50 गया। ओके, 50 मीटर, देन स्टॉप्स। ओके, हाउ फार आर द टू फ्रेंड्स ईच फ्रॉम अदर, है ना, कितनी दूरी पर है ना, तो ये डिस्टेंस हो गई। अब ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो स्ट्रेट लाइन ही होगी एक ही लाइन में, तो 40 + 60 100 मीटर की दूरी पर हो जाएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। देखो, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, है ना, किस डायरेक्शन में कर रहा है हमें नहीं पता है, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, किधर भी मान लेते हैं, चलो राइट की तरफ ले चलते हैं, है ना। अब ये इधर चला स्ट्रेट 100 मीटर, फिर देखो, हाँ, हाउस से चला, मतलब कि यहाँ पे इसका हाउस है। ओके, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, मतलब यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ेगा तो किधर जाएगा, ये लेफ्ट है और ये राइट है इसके लिए, है ना, तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है 100 मीटर। चलो 100 मीटर चला दिया। ओके, फिर अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर, फिर लेफ्ट मुड़ जाता है, तो लेफ्ट ये है और 300 मीटर चलता है। चलो 300 मीटर चला दिया, फिर देखो, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस, उसके बाद राइट मुड़ता है। ठीक है, तो राइट मुड़ने के लिए हमें ये सब हटाना पड़ेगा और राइट इसका ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 मीटर चलता है, ये चलता है ऐसे। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन डज ही इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस वॉक इनिशियली फ्रॉम हिज हाउस इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि इनिशियली इसने कौन सी डायरेक्शन में चला था, मतलब ये वाली डायरेक्शन पूछ रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, अगर उसका जो
ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है उसके घर से, ठीक है? तो हाउस ये है और ऑफिस ये है, यहाँ पे है इसका ऑफिस, ठीक है? ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये बोल रहा है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो अगर देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये बोल रहा है ना? तो ये नॉर्थ होगी, है ना? और ये ईस्ट होगी, है ना? अब ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगी और नीचे क्या होगी? साउथ होगी। सिंपल सी बात। तो इनिशियली ये साउथ में ही वॉक कर रहा था, यही पूछा गया है हमसे। ओके, फिर देखो अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, ठीक है? तो ठीक है, वेस्ट चला देते हैं इसको, डायरेक्शन क्या होती है तुमको याद ही रहता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है? तो 100 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है, ओके? मान लेते हैं यहाँ से 100 मीटर वेस्ट की तरफ चल गया, ओके? फिर टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, तो लेफ्ट नीचे होगा इसका, है ना? तो 100 मीटर इधर लेफ्ट चला दिया एंड वॉक्स 100 मीटर देन ही टर्न टेक्स 225 टर्न क्लॉकवाइज, है ना? तो क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है और एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन होती है, ठीक है? तो यहाँ से मान लेते हैं ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है? और यहाँ से इसको 225 डिग्री टर्न लेना है इस डायरेक्शन में। अभी 225 कितना होगा? इसको अगर हम लोग तोड़ें 225 को, इसको 90 और 180 के मल्टीपल में तोड़ा करो, ठीक है? जो भी पास में हो, जैसे 180 इसके पास है, तो 180 प्लस 45 डिग्री, है ना? तो 180 मतलब क्या होता है? यहाँ अगर इस डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो 180 घूम के इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा यहाँ पे, है ना? तो ये तो हो गया 180, 180 मतलब जस्ट ऑपोज़िट, उल्टा घूम जाना, है ना? उसके बाद फिर 45 डिग्री और घुमा दो, तो 40 90 ये होता है, तो 45 इसके बीचों-बीच होगा, है ना? ये होगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ गया। तो इन व्हिच डायरेक्शन इज़ ही वॉकिंग नाउ? मतलब ये वाली डायरेक्शन पूछ रखी है कि ये वाली कौन-सी डायरेक्शन है ना? तो ये तो हमको साफ दिख रहा है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ना? तो नॉर्थ ईस्ट बस आंसर हो जाएगा। सिंपल था ये भी। तो बस हम लोग ने ये दोनों क्वेश्चन भी कर लिए 2024 के। बाकी आप फीडबैक बताना कि आपको कैसी लगी। हम लोग ने सारे पीवाईक्यूज आज कंप्लीट कर लिए, तो फीडबैक देना कि कैसी लगी आज की वीडियो, और बाकी के आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो उसको भी कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो, बाकी इसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, यूट्यूब पर नहीं आ पाती हैं, ठीक है? चलो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।